उसके बाद कि मैंने दुबई में पार्टनर अटेंड किया था, कि जैसे बहुत से लोग दुबई भी गए थे, तो यहाँ पे कई ऑप्शन मांगता है, तो आप यहाँ पे इसे देख देख के भरना है आपको। और दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ भैया ज्ञान में। तो आज इस बारे में चर्चा करेंगे जो कि है नविश चौधरी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे जो मैसेज कर रहे थे वो इसी चीज़ पे कर रहे थे कि भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने उन लीडरों का एक पीडीएफ था जो कि उन लोगों ने फ्रॉड कर रखा था। तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज इसलिए कर रहे थे भाई वो पीडीएफ कहाँ है, तो भाई पीडीएफ उस पर शो नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने उस पर पीडीएफ नहीं डाल रखा था। बाकी मैंने कमेंट में ये भी डाल रखा था कि भाई अगर आपका नंबर हो तो आप नंबर उस पर आप डाल देंगे तो आपके नंबर पे वो पीडीएफ मिल जाएगा। तो एक आध लोगों ने मुझे फ़ोन भी करा था, तो उनको मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दिया था। और जो एनजीओ है आसिफ चौधरी जो एनजीओ हैं, तो उनका भी नंबर मैंने उन्हें सेंड कर दिया, ताकि जो भी उन्हें दिक्कत हो या परेशानी हो रही हो, जो उनका पैसा अटका हो, तो उसके बारे में पूरी जानकारी वो आसिफ चौधरी जी आपको देंगे, क्योंकि उनके पास पूरी डिटेल है। उन्हें कैसे क्या एफिडेविट करना है, कैसे विक्टिम के साथ जो विक्टिम है उनको कैसे फॉर्म भरना है, पूरी डिटेल वो बताएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने मुझे बताया है कि विक्टिम का जो फॉर्म किस तरीके से बनना है, कैसे बनना है और कहाँ बनना है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर चीज़ पता रहे कि हमें क्या करना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मैसेज और फ़ोन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका भी काफ़ी पैसा फंसा हुआ है। तो एक भाई ने फ़ोन करा था, उन्होंने पूछा था भाई मेरा इतना पैसा अटका हुआ है, तो भाई उनको भी मैंने पीडीएफ और कुछ डिटेल है उन्हें दे दी थी ताकि वो आगे उस पर एक्शन ले सकें। क्योंकि अभी जो है लीडर भी घबरा चुके हैं, तो लीडर लोग भी एफआईआर कर रहे हैं, क्योंकि जो लीडर हैं उनके ऊपर भी कोई लीडर बड़े हैं जिनके जरिए उन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करके और लोगों का पैसा लगवाया था। और यहाँ काफ़ी लोगों को सिर्फ गुस्सा इसी बात का है कि भाई हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा था कि फरवरी में मिलेंगे, फिर मार्च में मिलेंगे। तो भाई अब जो है बताया जा रहा है कि भाई पैसे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल वहाँ से तो आस खत्म हो चुकी है। तो बस अब एक ही आस रहेगी, वो है एफआईआर करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एफआईआर भी कर चुके हैं और कई ऐसे एफआईआर करके कॉपी रखी गई हैं। अब वो उसका एक्शन जो लिया जाएगा वो लेंगे आसिफ चौधरी जो एनजीओ से हैं। तो मैं आपको उनकी कुछ ऐसी वीडियो दिखा देता हूँ जो उनके पास लोग आए हैं और उनसे क्या बात हुई है, वो आज की वीडियो आपको बताऊंगा। तो पैसा पकड़ा हुआ है, आप लोगों का पैसा पुलिस के पास कुछ बंदा आए थे तो उनको जानकारी दे रहे हैं पैसा कहाँ पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, कैसे मिलेगा। थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा। कानून पुलिस पैसा नहीं देगी, ईडी पैसा नहीं देगी, ईओडब्ल्यू पैसा नहीं देगी, अपने जेब से नहीं देगी। पैसा ईडी ने, ईओडब्ल्यू ने, एसटीएफ ने पकड़ा हुआ है और वो पैसा आप कोर्ट के माध्यम से मांग सकते हो। उसे रेस्टिट्यूशन प्रोसेस कहते हैं। और फर्ज एक्ट के अंदर कानून है जो पैसा आपके साथ में धोखा होकर के आपके साथ में किसी ने आपके साथ धोखा किया और वो धोखा लेकर के पैसा आपने लेकर भाग गया, अगर वो पकड़ा जाता है तो वो पैसा आपका है, विक्टिम का है और वो विक्टिम को वापस मिलता है। मैंने कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए थे। 23,000 करोड़ रुपए, कितने? 23,000 करोड़ रुपए पिछले साल जुलाई तक ईडी ने विक्टिम्स में बांटे हैं, पीड़ितों में बांटे हैं, लोगों से पकड़ करके, फ्रॉड लोगों से पकड़ करके 23,000 करोड़ रुपए बांटे। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के खुद हलफनामा दाखिल करके कहा है। मैंने आप लोगों के पास न्यूज भेजी हुई है, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए ग्रुप्स के अंदर, आप दोबारा से पढ़ लेने हैं, दोबारा भेज दूंगा। तो आप सब लोग जागरूक बनो, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, कानून की जानकारी लो, वकीलों से जानकारी लो, बर्स एक्ट की जानकारी लो, पैसा मिल सकता है नहीं इसकी जानकारी लो। और अगर आप लोगों को जानकारी मिल जाए पैसा मिल सकता है तो हमसे कांटेक्ट करो, हम दिलवाएंगे। आप हमसे नहीं करना तो आप लोग खुद जाके एफआईआर कराओ, लेकिन कराओ, कार्रवाई कराओगे, आप लोगों की मेहनत की कमाई आपको मिलेगी। 1700 करोड़ से ज्यादा सरकार के पास जब्त है और वो पैसा आपका है। अभी तक 170 करोड़ के लोग मांगने नहीं गए हैं, 1700 करोड़ तो बहुत होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसिफ भाई ने आपको सब कुछ समझा दिया। बार बार आपका एक ही क्वेश्चन होता है, आप लोग आगे आओ, आगे आकर के एफआईआर करो। आपके ऊपर कोई भी
कुछ भी नहीं होगा। पुलिस के पास आपको जाना नहीं है और कुछ भी नहीं करना। तो ठीक है साथियों, आप लोग सेटिस्फाई हैं? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिन लोगों को आपने छुपाया था उन लोगों को अब कानूनी कार्रवाई करने के लिए छोड़िए। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस टाइम पे महबूब आलम, रजनीश रोशन, नीलेश पाठक, एमडी रजा, ये सारे अभी मैंगो वेल्थ करके एक कंपनी चला रहे हैं। तो मैं भाइयों आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने FIR नहीं की तो फिर से कोई लविश खड़ा हो जाएगा स्कैम करने के लिए, और फिर से मेरे जैसे और हमारे भाइयों के जैसे फिर कई हजार लोग ऐसे होंगे जो सुसाइड तक करने के लिए तैयार है। मुझसे बात करते हैं, मुझे मालूम है, मैं दिन भर में 200-300 कॉल जो है वो अटेंड करता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं वीडियो में सब बता दिया गया है। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप नहीं कर सकते FIR, आपको नहीं पता किस तरीके से करना है, तो हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, हम बताएंगे आपको FIR किस तरीके से करनी है। पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे वो किस तरीके से आपको फॉर्म कौन सा भरना है, किस तरीके से भरना है और कहाँ पे आपको इसे जमा करना है और कैसा आपको ग्रुप में एक होना है। क्योंकि अगर बता रहे हैं देखो 1700 मतलब वो कुछ करोड़ रुपए ईडी ने फंसा मतलब उनके पास हैं, और अभी जो बता रहे हैं कि 170 लोग भी बता रहे हैं कि भाई 170 लोग भी वहां पे नहीं पहुंचे हैं पैसा लेने के लिए। अब ये सोचिए कितने लोगों ने पैसा लगा रखा और कितने लोग इस विक्टिम मतलब इतने पीड़ित लोग हैं जो इनके पास, जिन्होंने पैसा लगा के अब वो उनका आस, जो उनकी जो आस है वो खो चुकी है। अब वो ये सोच रहे हैं भाई पैसा हमारा मर गया है। तो अभी एक आस बची है, वो है अब्दुल, ये है मोहम्मद आसिफ जो चौधरी हैं। इन्होंने कुछ आस दी है कि ये पैसा आपका दिलवाएंगे, मगर इस कानूनी तौर के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, और आपको कौन सा फॉर्म भरने पड़ेंगे, FIR कौन सी करनी पड़ेगी, किस तरीके से करनी पड़ेगी, सब ये बताएंगे। अगर आपको कोई जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनका एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप पर, इनसे जाके मिल हो सकता है, आप इनसे जाके कांटेक्ट करके इनसे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इनके कुछ PDF इन्होंने जो शेयर करे थे। तो फिलहाल जो नंबर आप मुझे भेजोगे तो उस नंबर पर मैं PDF भेज दूंगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ इन्होंने जो PDF भेजा है वो किस तरीके के विक्टिम वाले भी हैं, धोखाधड़ी वाले में कई चीजें जिसमें आप भर भी सकते हैं। देखिए ये एक हैगा, ये कॉमन फॉर्म, ये है स्टेटमेंट कम कंप्लेंट। तो यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, बड़ा करके दिखला रहा हूँ आपके। यहाँ पे जैसे मैं आपका नाम हो गया, यहाँ आपने आपकी पत्नी का नाम इधर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे, और आधार संख्या यहाँ डाल देनी है। डालने के बाद जो आपका पता है वो यहाँ डाल देना है। तो और ये किस कंपनी में, कौन से महीने में आपने बोर्ड ब्रो में पैसा लगाया था, यहाँ वो लिखना है। किसके जरिए मतलब बातचीत, मेरे लिखा हुआ मेरी मुलाकात बातचीत मेरे मित्र से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, किस माध्यम से आपसे हुई थी, जब आपको पता चला इस बारे में तो यहाँ पे वो भी लिखना है किसके जरिए पता लगा था, और किसके आपने जो एजेंट है आप उसका नाम क्या है, और फ़ोन नंबर उसके माध्यम से करवाई जो गई, जो भी है पूरी डिटेल वो आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। और कुछ यहाँ पे इस फॉर्म में जो आपकी ID है वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, लॉगिन ID। ये नहीं पासवर्ड डाले आप, जिससे बहुत से लोग हैं सोचते हैं भाई हम पासवर्ड डाल देंगे, हो सकता है ये बंदा ले लेना। आप सिर्फ लॉगिन ID यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद फिर आपका कितना पैसा फंसा हुआ है वो आपको यहाँ लिख देना है, और निवेश का तरीका कि आपने अपनी जमा राशि एक ही बार में स्कीम में निवेश करी थी या नहीं, ये तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कई ऑप्शन दे रखे हैं। तो मेरे अलग अलग समय पर निवेश किया था, प्रारंभ में इतने रुपए दिए थे, तो आप इसमें पूरी डिटेल दे रखी है कि आपने अगर एकदम पैसा दिया था तो यहाँ पे ऊपर वाले पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद ये लिखा मेरे द्वारा निवेश स्कीम इंस्टॉलेशन में क्या है, जिसका विवरण इस प्रकार है। जैसे लोग इंस्टॉलमेंट में पैसे देते तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 मतलब किस तारीख में आपने दिए थे, नगद में दिए थे, बैंक में दिए थे, किस तरीके से UPI जो भी है वो आप यहाँ लिख सकते थे। इस तारीख में इतने इतने आपने पैसे दिए। तो इसमें 1 से लेकर 7 तक दे दिया गया है, इसमें कौन सी तारीख में आपने कितने पैसे दिए थे आपने, ठीक है। हवा इसमें कि आपने अकाउंट होल्डर मतलब आपने किस तरीके से ट्रांसफर करा था। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया, चाहे UPI ID हो चाहे पेटीएम जो भी हो वो आप यहाँ लिखते हैं। इस माध्यम से हमने मतलब इस तरीके से हमने उसे पैसे दिए थे, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद
आप देख सकते हैं फरवरी 2025 में ईडी कार्रवाई के बाद बोर्ड बंद कर दिया गया था, जिससे लॉगिन आईडी और बार बार कई वेबसाइट पर माइग्रेट कराया गया। तो मतलब कि आपने देखा होगा जब ये बंद करी जा रही थी और ट्रांसफर के लिए पैसा बोला जा रहा था कि आपका पैसा ट्रांसफर हो जाए, आप विड्रॉल लगा लीजिए। तो पहली बात मैं बताऊं कि मुझे भी उस टाइम डाउट हो रहा था, भाई ये जब बंदा बता रहा है विड्रॉल कर लो सारा, तो उसमें एक चीज और बताई गई थी कि अगर कुछ ऊंच नीच हो या टेक्निकल इशू हो तो आपका पैसा अगर कुछ ऐसा होता है उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये चीज उसने बोली थी, तो मुझे उस टाइम ही मेरा दिमाग खटका था कि जरूर फ्रॉड हो, मतलब सबके साथ हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं, तो उसमें अल्गोबोट, बोटलफॉर्म, माइंड क्रिप्टो, स्क्रोस मार्केट, क्रेसेट कैपिटल, ब्रोकफील्ड, ये कम से कम 6-7 एक वेबसाइट आई थी जिसमें उसने बोला था कि आप विड्रॉल लगा लीजिए। तो आपके पास भी आया होगा इस बारे में। तो आप यहाँ पे जिस तारीख से आपका बंद हुआ, आपने किस में मतलब बोटलफॉर्म लगाया था, किस में पैसा लगाया था, यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और लॉगिन आईडी आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद पिछले लगभग 1 वर्ष में राशि जमा वापस नहीं की गई, ठीक है। और उठाना अपना पैसा, एजेंट जो आपसे पैसा लेने के बाद कॉल उठाना बंद कर दिया गया, व्हाट्सएप पे कोई जवाब भी नहीं दे रहा है, और मीटिंग कैंसिल वगैरह सब कुछ कर दिया गया है। तो इसमें टोटल आपकी ये देख सकते हैं, अब खुल के आ चुका है दूसरा ऑप्शन यहाँ। लेकिन इस प्रकार मेरी कुल निवेशित राशि, आपकी कुल निवेश राशि कितनी थी वो यहाँ पे लिख देना, यहाँ इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी, जूम मीटिंग दुबई अबू धाबी इवेंट्स पर फिजिकल ट्रैपिंग। तो आप देख सकते हैं आपकी जो बातचीत जब आपने कर दिया था, मतलब पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, तो आपके साथ मीटिंग भी हुई, तो आपका जूम मीटिंग हो गई, मुझे जूम मीटिंग रिकॉर्डिंग लिंक भेजी गई थी, या मैंने इंडिया में लोकल सेमिनार अटेंड किए थे, जो भी आपसे कराए गए थे उसने भेजे गए थे, तो आपके पास रिकॉर्डिंग तो होगी, उसके पास कुछ ना कुछ तो सबूत होगा आपके पास, वो चीज़ आपको रखना है। तो यहाँ पे टिक कर देना कि मेरे पास जूम मीटिंग की कुछ अटेंड की थी, तो यहाँ पे टिक कर देना आपको। उसके बाद कि मैंने दुबई में पार्टनर अटेंड किया था, कि जैसे बहुत से लोग दुबई भी गए थे, तो यहाँ पे कई ऑप्शन मांगता है, तो आप यहाँ पे इसे देख के भरना है आपको। और काफ़ी लंबा पेज है, अगर आपको ये 8 पेज का फॉर्म है, तो यहाँ जो डिटेल पूरी मैंने बताई है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से क्या करना है, वो अगर कुछ गलती आपसे हो रही हो तो आप इस नंबर पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नाम आसिफ चौधरी है, तो इनसे कांटेक्ट आप कर लेंगे तो ये पूरी डिटेल आपको बता देंगे कैसे क्या करना है, क्योंकि इनका एक ग्रुप है वो जो व्हाट्सअप है, तो पूरी डिटेल भी आपको मिल जाएगी इनके पास। तो इनका ये कहना है, इन्होंने कई वीडियो ऐसी डाली हुई है जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला है, भाई घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका पैसा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। काफ़ी लोग इसी चीज़ में है कि भाई डर की वजह से लोग पीछे हट रहे हैं। अभी बताया इस वीडियो में आपने देखा है, इसमें बताया कि 1700 करोड़, मतलब कितने करोड़ रुपए सिर्फ ईडी के पास पहुंचे हैं, और मांगने के लिए 170 लोग भी नहीं पहुंचे। अब ये सोचिए आप कितने लोगों ने इतना पैसा लगा रखा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।